ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका को ईरान अब ताबड़तोड़ झटके देता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और ईरानी सेना ने मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर अब वो करारा प्रहार किया है जिसकी कल्पना शायद अमेरिका ने भी नहीं की होगी। एक तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का ये सोचना था कि वो ईरान पर स्ट्राइक करके उसके हौसले तोड़ देगा, लेकिन ईरान का जवाब इतना भयावह और योजनाबद्ध निकला कि अब बहरीन से लेकर कुवैत और जॉर्डन तक अमेरिकी फौज और उसकी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचने के दावे किए जा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान की मिसाइलों ने इस बार सिर्फ अमेरिकी सेना के रडार ही नहीं ध्वस्त करने का दावा किया, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल अमेजॉन के डेटा सेंटर पर भी हमले का दावा किया है। आपको बता दें, ईरान की IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन में स्थित अमेरिकी कंपनी अमेजॉन के सेंट्रल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधे मिसाइलों से हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम और ईरानी स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB के मुताबिक IRGC के एरोस्पेस फोर्स ने इस हमले को अंजाम दिया। ईरान का कहना है कि यह हमला अमेरिका द्वारा दारखुविन में बनाए जा रहे एक आम नागरिक ढांचे पर किए गए हमले का सीधा बदला है। ईरान का एक बड़ा संदेश यहां पर सामने आया है जिसमें कहा गया है कि अगर अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा तो खाड़ी में स्थित अमेरिका के हर कमर्शियल और डिजिटल नेटवर्क को निशाना बनाया जाएगा। आपको बता दें, ईरान ने बहरीन में स्थित शेख ईसा एयरबेस को भी आत्मघाती ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया है। आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिका की नौसेना का मशहूर 5th फ्लीट मौजूद है। ये बेस अमेरिका के क्षेत्रीय सैन्य ऑपरेशंस की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ईरानी मीडिया फार्स के मुताबिक सेना ने कसम खाई है कि जब तक अमेरिका अपने हमले नहीं रोकता, ये जंग रुकने वाली नहीं है। अब आइए उस मोर्चे की बात करते हैं जहां पेंटागन के दावों की हवा निकलती दिख रही है। IRGC एरोस्पेस फोर्स ने आधिकारिक बयान जारी कर ये कहा है कि उसने जॉर्डन के अंदर बने एक अमेरिकी शेल्टर के अंदर खड़े F-15 एयरक्राफ्ट को सीधे हमले में उड़ा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, क्षेत्रीय एयर डिफेंस की रीढ़ कहे जाने वाले मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम को भी पूरी तरह से नष्ट करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया। IRGC ने कहा कि ये इलाका अमेरिकी हमलावरों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। अमेरिकी फौज को आगे होने वाले नुकसान से बचना है तो हमारी सरजमी और उस पूरे रीजन को छोड़कर तुरंत भागना पड़ेगा। जॉर्डन के ही रुकबान इलाके में स्थित अमेरिकी मिलिट्री कंपाउंड पर भी ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों ने भारी तबाही मचाने का दावा किया। ईरान का अब दावा है कि इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। IRGC ने साफ कर दिया है कि वो जल्द ही इस हमले के सबूत और वीडियो भी जारी करेगा। अगर आपको लग रहा है कि ईरान का गुस्सा सिर्फ बहरीन और जॉर्डन तक ही सीमित था, तो आप गलत हैं। ईरान की सेना ने ऑपरेशन लाइटनिंग के 18वें और 19वें चरण के तहत कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला करने का दावा किया है। यह दावा ईरान की तरफ से यहां पर किया गया। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के 3 प्रमुख ठिकानों को एक साथ निशाना बनाने का दावा किया है। अरी फजान बेस की बात करें, जो दक्षिण पश्चिम एशिया में अमेरिकी थल सेना का मुख्य केंद्र है। अल अदीरी कैंप, जो एयर सपोर्ट का काम देखता है। अहमद अल जावेर एयरबेस, जहां से अमेरिका का निगरानी तंत्र चलता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अगर बात करें तो ऑपरेशन लाइटनिंग के दौरान सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों ने अरी फजान बेस पर तैनात हाइमार्स मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया। इसके अलावा अली अल सालेम बेस पर मौजूद MQ-9 रीपर ड्रोन्स के हैंगर को उड़ाने का दावा भी ईरान की तरफ से किया गया, जिससे कई महंगे अमेरिकी ड्रोन्स मलबे में तब्दील हो गए। FPS 117 रडार, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम दोनों को ईरान ने एक झटके में तबाह करने का दावा किया है। आपको बता दें कि कुछ ही घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश पर US सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान पर नए दौर के हवाई हमले शुरू किए थे। सेंटकॉम ने दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा था, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर हमारी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने के लिए नए हमले शुरू किए हैं ताकि हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हमलों को रोका जा सके। तो यहाँ पर ट्रंप को लगा था कि इस कार्रवाई से ईरान बैकफुट पर आ जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। पेंटागन का ये दाव उल्टा पड़ गया और ईरान ने कुछ ही घंटों के अंदर जवाबी आक्रामकता की ऐसी सुनामी ला दी जिसने बहरीन से कुवैत तक फैली पूरी अमेरिकी सैन्य संरचना को हिला कर रख दिया है। इस भीषण जवाबी कार्रवाई और भड़कती जंग को देखते हुए ट्रंप सरकार में अब हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी विदेश विभाग यानी US स्टेट डिपार्टमेंट की बात करें तो उसने पूरी दुनिया में मौजूद अपने नागरिकों के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट जारी करते हुए वॉशिंगटन ने साफ शब्दों में वार्निंग दी है कि मध्य पूर्व में
स्थिति कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकती है। अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो खाड़ी देशों की यात्रा करने से बचें और अत्यधिक सतर्कता बरतें। जिस तरह से युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है, दुनिया की चिंताएं बढ़ रही हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान ने मनीला में हुई अपनी आपातकालीन बैठक के बाद एक बेहद सख्त और एक संयुक्त बयान जारी किया है। बयान जारी करते हुए कहा गया है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। सैन्य कार्रवाई से सिर्फ और सिर्फ शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचता है। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वो संयम बरतें और कूटनीति के रास्ते पर लौटें। आसियान देशों का मानना है कि इस भयंकर सैन्य टकराव से मध्य पूर्व में चल रही तमाम मध्यस्थता की कोशिशें और शांति समझौते पूरी तरह से ध्वस्त हो सकते हैं। तो जहां एक तरफ अमेरिका का दावा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों और हॉर्मुज की खाड़ी को सुरक्षित करने के लिए ईरान पर हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने यह साबित कर दिया है कि उसकी जमीन पर हुआ हर हमला अमेरिका के लिए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में तबाही की नई कहानी लिखेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह आक्रामक कार्रवाई जो पहले की गई थी वो अमेरिका को एक और लंबे और अंतहीन युद्ध में धकेल रही है? क्या अमेज़न के डेटा सेंटर और अमेरिकी एयरबेस पर हुए हमले अमेरिका की वैश्विक साख को गहरा धक्का देंगे? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।